बेशक ये बात सही है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए। इंतखाब भाई का बहुत शुक्रिया जो स्कूल चला रहे हैं माशाल्लाह से, और आप सब गांव वालों का शुक्रिया। सिर्फ इतनी सी है, अल्लाह ताला करे कि हमें इस चीज़ की समझ आ जाए और हमारे अंदर ये तड़प और फुड़न आ जाए कि हम अपने बच्चों को इस लायक बना सकें। बार बार ये मैं अपने उसमें कहता हूँ क्लासेस के अंदर कि या अल्लाह ऐसी ज़िंदगी हो जो ज़िंदगी के बाद भी हो, और वो ज़िंदगी आपकी तभी हो सकती है जब आप कुछ दे के जाएं। मैं क्लास में एक 3 जुमले आपसे कहता हूं, आप जो यहां बड़े हज़रात बैठे हुए उनके लिए भी है कि अपनी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में आप बांटिए। हर एक के लिए है ये, अपनी ज़िंदगी को 3 हिस्से में बांटिए। जो ये बच्चे हैं, सबसे पहला ये मरहला आता है कि आप लर्न करें, आप सीखें कुछ। वो इल्म भी हो सकता है, ट्रेनिंग भी हो सकती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई खेती सीख रहा है और इस मयार की खेती सीख रहा है कि उससे फायदा उठा सके, मैं उसको भी इल्म की दर्जे में देता हूं। लेकिन फिलहाल हमें इस चीज की जरूरत है कि हमारा हर शोबे में हमारा बच्चा मौजूद हो, हर डिपार्टमेंट में हमारा बच्चा मौजूद हो, हर कारोबार में, इंडस्ट्री में हमारा बच्चा मौजूद हो, तब जाके उस कौम की इज्जत होती है। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, आप सोचिए जिस लेवल पे हमारी कौम जा रही है। हम तो दिल्ली में बैठे हैं, वहां पे समाजी और पॉलिटिशियन सबसे बातें होती हैं। आप यकीन मानिए दलितों से भी नीचे जा रहे हैं, महादलित की कैटेगरी में आपकी कौम होने जा रही है। आप जितने चाहे अपने आप को खुशफहमी में रखिए, उससे भी नीचे। तो मैं वहां बैठे बैठे भी सोच रहा था कि सिर्फ एक अंबेडकर आए, सिर्फ एक, उस बुरे दलित समाज में आपको ज्यादा लोग नहीं नजर आएंगे। सिर्फ एक काशीराम आए और उन्होंने अपनी कौम के लिए सरकार से क्या क्या चीजें मनवा ली। आप जरा अपने रहबरान में देखिए कि आपके पास कितने हैं, कौन है जो लिलाहियत के साथ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी का पहला पार्ट लर्निंग पे रखिए कि आप सीखें, दूसरा पार्ट अर्निंग पे रखिए। पहले आप लर्न करें, फिर आप अर्न करें, क्योंकि जब आप अर्न करेंगे अपने लिए मजबूत होंगे और समाज को कुछ दे पाएंगे, सोसाइटी को दे पाएंगे, रिश्तेदार को कुछ दे पाएंगे। और तीसरा सबसे अहम, शायद जो मेरी कौम ने खो दिया है, शायद मैं सबसे कह रहा हूं, दिल्ली में बैठ के कहता हूं, अपने रिश्तेदारों में जाके कहता हूं, जो सबसे ज्यादा खो दिया है वो है रिटर्न। पहला है लर्न, सीखें, दूसरा है अर्न, कमाएं, तीसरा है रिटर्न, इस कौम को, इस मुल्क को, इस इंसानियत को कुछ दे के जाएं। आप अपने बड़ों को देखिए, अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि जमीन इसकी है, जमीन उसकी है, किले उसके हैं, ये जागीरदारी उसकी है। मैं हमेशा कहता हूं किसी की नहीं है, सिर्फ कागज पे नाम बदलता है। आज परदादा का था, फिर दादा का हुआ, बाप का हुआ, वालिद मेरा हुआ, कल बच्चों का हो जाएगा। नाम बदल रहा है, किसी का नहीं है। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो आप रिटर्न करिए। और सबसे ज्यादा इस कौम को जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जो इस कौम को जरूरत है, अगर कोई भी शख्स कुछ भी अच्छा कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करें। हम सबसे पहले जो बात शुरू करते हैं वो यहीं से करते हैं, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, नहीं ये ठीक नहीं है। अल्लाह करे अगर इंतखाब भाई ने, कमल भाई ने, आप लोगों ने अगर ये चीज किया है तो उसके लिए बहुत हौसला अफजाई की जरूरत है, ताउन की जरूरत है और दुआ की जरूरत है। तो हम कोशिश करें इंशाल्लाह कि हम इस चीज को करेंगे। मैं यहाँ से इंशाल्लाह ऐलान करता हूँ, मेरी सबसे पहले इंतखाब भाई से मुलाकात ये हुई थी कि एक जामिया में बच्ची का एडमिशन हुआ था, और उसके एडमिशन के सिलसिले में कि नवाज भाई ये बच्ची हुई है, जरा इसका एडमिशन हुआ है, इसके आप ध्यान रखिएगा, बच्ची यहाँ पढ़ ले, खैरियत से रह ले। तब मुलाकात हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात अभी तक जारी है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप लोगों को उम्र में भी बरकत दे, आपकी नीयत में भी बरकत दे और आपके काम में भी खूब बरकत दे। तो मैं यहाँ से, इस स्टेज से आपके लिए ऐलान करके जाता हूँ, अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। द हिंद गुरु एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग्स दे रही है जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और CUT के लिए। तो वो लाइव टेलीकास्ट अगर आप यहाँ इंतज़ाम कर लें कंप्यूटर्स पे, उस पे, तो यहाँ के बच्चे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। और दिल्ली में आके किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह हिंद गुरु एकेडमी, नूर नवाज खान स्टडी पॉइंट आपके लिए हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।